चीन कर सकती हो, चलो हाँ। मोहन भागवत ने कहा है कि भारतीयों का 40,000 साल से एक ही डीएनए है, क्या कहेंगे आप? मैं नहीं जानता धर्म के बारे में, वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर एक ही डीएनए है तो समाज में टकराव किस बात का। मैं हिंदू मुसलमानों की बात नहीं करता, लेकिन समाज में हिंदू कहे जाने वाले वर्गों को ही कुछ आपने उपेक्षित कर रखा है। असल सवाल ये है कि सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होता, हमारे आचरण में और हमारे व्यवहार में वो दिखाई देना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज जो सामाजिक विषमता है, हिंदू धर्म में भी वर्ग हैं, उनके साथ जो उपेक्षा का भाव है वो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक तरफा घोषणा किया कि वे बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। व्यवहार में और सिद्धांत में फर्क है। जहां तक सिद्धांत का सवाल है, उन्हें नहीं कहना चाहिए। एक परंपरा है कि जब विधायक चुने जाते हैं तो विधायक अपना नेता चुनते हैं, ये तो परंपरा है, लेकिन सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में क्या है, व्यवहार में ही वहां बीजेपी के खिलाफ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, और आरजेडी को अगर बहुमत मिलता है तो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव भी वहां के मुख्यमंत्री होंगे। अखिलेश यादव ने बिहार में एक जनसभा के दौरान कहा है, अवध के बाद अब मगध हारेगी भाजपा। उत्तर प्रदेश में पीडीए को बहुत समर्थन मिल रहा है, और बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी और बाद में अखिलेश जी की जो सभाएं हुई हैं, जो जनता का सैलाब है। जानकार लोग ये बताते हैं कि 75 वर्षों में इतनी भीड़ कभी इकट्ठी नहीं हुई, और उसका सीधा सीधा मतलब है कि हिंदुस्तान का आम आदमी ये महसूस करने लगा है, महसूस करता है कि कहीं न कहीं चुनावों में वोटों की चोरी होती है, जन विद्रोह है। और मैं समझता हूं कि जनता के मिजाज को देख के ही श्री अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है। संभल हिंसा पर आई रिपोर्ट में कहा गया है कि 1947 से हर दंगे में हिंदू ही निशाने पर रहे हैं, और इस बार भी उनकी हत्या की योजना बनाई गई। हिंदू और मुसलमानों के अलावा भी कुछ मुद्दे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। भूख की ब्याज, बेबसी की बात, लाचारी की बात, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। हिंदुस्तान में बेशुमार लोग गरीब हैं, तो ये राजनीति का जो एजेंडा है धर्म और जाति वाला, मेरी प्रार्थना है भाजपा के लोगों को उसको छोड़ो और गरीब आदमी के हित की बात करो। सर, जिस तरह से देखा जाता है अमेरिका ने टैरिफ लगा 50% टैरिफ लगाया है, तो इसको लेकर क्या आपके? इसका सबसे अच्छा जवाब मोदी दे सकते हैं। चलो आगे चलो। अब संभल हिंसा में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2006 में सपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 1976 के दंगों के में करीब 2 दर्जन लोगों को लोकतंत्र सेनानी घोषित कर दिया था। मैं नहीं जानता क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ऐसा है, बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, पुराने और गड़े मुद्दे उखाड़ने से क्या फायदा। 11 साल से तुम्हारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, देश की सरकार का जहां तक सवाल है वो हर काम पंडित नेहरू शुरू करते हैं। 47 में हुआ, पंडित नेहरू के जमाने में ये हुआ, इंदिरा गांधी के जमाने में ये हुआ। अरे भाई, आप लोगों ने, देश के लोगों ने सरकार में भेजा है चुन करके, तो पुराने रोने के अलावा इन 11 सालों में आपने क्या किया है उसका हिसाब आप दीजिए। पुराने मुद्दों पर रोना, मैं समझता हूं किसी भी स्वस्थ, ये कोई भी स्वस्थ परंपरा नहीं है। पीएम मोदी आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। बहुत धन्यवाद मोदी जी को, लेकिन मोदी जी को मुलाकात के दौरान ये कहना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिखाता है। चीन हमारी जमीन पर रोज कब्जा कर रहा है, तो मोदी जी वहां जाकर के बात करें, और बात करने के बाद दो टूक चीन से बात करें कि हिंदुस्तान की जमीन आपने जो कब्जा कर रखी है उसको छोड़ दीजिए, खत्म।